जैसे ही मोस एक्ट के अंदर आती है 10 सालों के बाद लुचेंग का डीएक्टिवेट हो चुका सिस्टम वापस से वहां पर एक्टिवेट हो जाता है और अब लुचेंग को वहां पर पहला मिशन मिलता है कि वह जल्द से जल्द यहाँ पर अपने मोस एक्ट को रिवाइव करे। यह देखकर लुचेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह शाओकुई के पास जाते हुए वहां पर लगातार उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि शाओकुई एक फियरलेस जीनियस होती है। और अब लुचेंग वहां पर शाओकुई को अपने मोस एक्ट का एल्डेस्ट डिसाइपल घोषित कर देता है, जिससे उसके बाद मोस एक्ट को ज्वाइन करने वाले सभी डिसाइपल शाओकुई के अंडर काम करेंगे। और अब वहां पर लुचेंग शाओकुई को अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश करता है, जो देखते ही डोंगलिन शाओकुई को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है और अब वह जाते हुए लुचेंग से बोलती है, बड़े भाई हमें यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि जब मैं माउंटेन से नीचे अपने लिए डिसाइपल्स ढूंढने के लिए गई थी तब मुझे पता चला कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स दोबारा से यहाँ पर अपीयर होने लगे हैं। यह सुनकर लुचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह मनी मन सोचने लगता है, पिछले 10 सालों से एक भी डीमन कल्टीवेटर यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ। मैं काफी बेसब्री से इन डेमोनिक कल्टीवेटर्स का यहाँ पर इंतजार कर रहा था और फाइनली अब यह डेमोनिक कल्टीवेटर्स अपने बिल के अंदर से निकलकर बाहर आने लगे हैं। और अब लुचेंग हमें बताता है कि आज से 18 साल पहले वह अर्थ पर एक नॉर्मल सा इंसान हुआ करता था जिसके पास पैसे तो बहुत थे और उसे अपनी पूरी लाइफ में अपनी फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था। और उसी अकेलेपन में उसने टियानचुआन नाम का एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। टियानचुआन एक कंसोल गेम था जिसके अंदर आकर प्लेयर्स कल्टीवेटर्स बन सकते थे और यह एक रोल प्लेइंग गेम था, जिस वजह से प्लेयर्स इस गेम के अंदर आकर अपनी मर्जी से जो चाहे वह कर सकते थे। पर एक दिन गेम खेलते खेलते उसका कंसोल ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वह उस गेम के अंदर आ चुका था। उसका जन्म मो फैमिली के यंग मास्टर लुचेंग के रूप में यहाँ पर हुआ और अपनी पिछली लाइफ में वह जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा तरसा था, फाइनली इस गेम के अंदर रेनकार्नेट होने के बाद उसे वह चीज मिली, अपने माँ बाप का प्यार। और उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने उससे उसके माँ बाप छीन लिए और तभी से लेकर आज तक वह यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह इस दुनिया से डीमन कल्टीवेटर्स का नामो निशान मिटा सके। और फाइनली 10 सालों के बाद उसे दोबारा से यह मौका यहाँ पर मिलने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन के बाद लुचेंग डोंगलिन के पास आते हुए उससे बोलता है कि वह माउंटेन से नीचे जाकर अपने लिए मैरो क्लिंजिंग हर्ब ढूंढना चाहता है, जिसे रिफाइन करके फाइनली वह अपने कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत कर सकता है। यह सुनकर डोंगलिन काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में एक भी बार लुचेंग अपने मोस एक्ट के माउंटेन से नीचे उतरकर नहीं गया और आज अचानक से उसके मुंह से यह बात सुनकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है। और अब वह बोलती है, बड़े भाई मुझे आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, मुझे सच सच बताइए कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं आपको कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई है जो हमारे माउंटेन के नीचे रहती है और आप उसी को लेने के लिए माउंटेन से नीचे तो नहीं जा रहे हैं। लुचेंग बोलता है, मजाक करना बंद करो, मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को लेकर सीरियस होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं माउंटेन के नीचे जाकर मैरो क्लिंजिंग हर्ब को रिफाइन करना चाहता हूँ, जिससे मैं फाइनली अपने कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकूं। अब यहाँ सुनकर डोंगलिन काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह ट्रेजर हाउस के अंदर जाकर वहां से एक फ्लाइंग ट्रेजर को बाहर निकाल कर आती है, जिसके बाद वह लुचेंग और शाओकुई के साथ फ्लाइंग ट्रेजर के ऊपर बैठकर मैरो क्लिंजिंग हर्ब को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक माउंटेन के ऊपर से खड़ा होकर एक पर्सन उन तीनों को देख रहा होता है और अब वह अपने बगल में लेटी हुई लेडी से बोलता है, आंट 10 सालों के बाद मैं यहाँ पर लुचेंग को देख रहा हूँ और लुचेंग 10 सालों के बाद फाइनली अपने माउंटेन से नीचे जा रहा है। पर मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आखिर लुचेंग अभी भी बस बिगिनर रैलम पर ही क्यों है। तभी वह लेडी बोलती है, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि लुचेंग की कल्टीवेशन तुमसे कम है और तुम यहाँ पर गुस्सा हो रहे हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। यह सुनते ही वह पर्सन वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आंट निंग आप जानती हो कि मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ। यह सुनते ही आंट निंग हंसने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुचेंग, डोंगलिन और शाओकुई मैरो क्लिंजिंग हर्ब को ढूंढते ढूंढते एक डरावने से जंगल में आप पहुंचते हैं। वहीं पर शाओकुई और डोंगलिन आपस में बात करते हुए आगे चल रही होती है। दूसरी ओर जो अपने सिस्टम पैनल को चेक कर रहा होता है। वहीं पर सिस्टम में उसके सामने 3 मिशन होते हैं, जिसमें से उसे एक कंप्लीट करना होता है। तभी लुचेंग वहां पर सबसे मुश्किल मिशन को सिलेक्ट कर लेता है, जो कि उस एरिया में मौजूद लेवल 10 मॉन्स्टर्स को मारने का मिशन होता है। तभी डोंगलिन आवाज लगाते हुए लुचेंग को अपने पास बुलाती है और अब लुचेंग उसके पास जाता है तो वह देखता है कि उसके सामने ही मैरो क्लिंजिंग हर्ब पड़ा हुआ होता है और उस मैरो क्लिंजिंग हर्ब को एक जाइंट सर्पेंट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। पर उस वक्त वह सर्पेंट सोया हुआ होता है, जो देखकर डोंगलिन काफी ज्यादा खुश होती है और बोलने लगती है, यही सही मौका है, हमें आराम से जाकर मैरो क्लिंजिंग हर्ब को वहां से उठा लेना चाहिए। पर तभी वह देखती है कि लुचेंग पहले ही आगे जाकर उस हर्ब को वहां पर उखाड़ चुका होता है, जो देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जैसे ही लुचेंग उस हर्ब को वहां पर उखाड़ता है, वहां पर बगल में सो रहा सर्पेंट अपनी नींद से जग जाता है। अब शाओकुई चिल्लाते हुए लुचेंग को वहां पर सावधान करती है। दूसरी ओर आंट निंग भी वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उस पर्सन के साथ यह सब कुछ देख रही होती है। वहीं पर लुचेंग को अब खतरे में देखकर वह पर्सन लुचेंग के लिए परेशान होने लगता है
पर आंटनिंग हंसते हुए बोल रही होती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लुचेंग पर यकीन है, वह यहाँ पर सब कुछ संभाल सकता है। अब वह सरपेंट लुचेंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही लुचेंग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी डोंगलिन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लुचेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वह सरपेंट अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए काफी तेजी से लुचेंग के पास पहुंच जाता है और अब वह लुचेंग को खाने ही वाला होता है कि तभी लुचेंग उसे एक थप्पड़ मारते हुए अनकॉन्शियस कर देता है। अब लुचेंग के उस थप्पड़ को देखकर आंटनिंग के बगल में खड़े पर्सन को अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह बचपन में लुचेंग ने उसे भी एक ऐसा ही थप्पड़ मारा था जिससे उसके दांत टूट गए थे। तभी दोबारा से लुचेंग के सामने सिस्टम पैनल अपीयर होता है और अब सिस्टम लुचेंग को बताती है कि उसने इस एरिया में मौजूद सबसे पावरफुल मॉन्स्टर जो कि लेवल 10 पर मौजूद था उसे फाइट में हरा दिया है, जिस वजह से उसे 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर एक ट्रिपल एस मिशन को कंप्लीट किया है, जिस वजह से उसे एक ऑरेंज स्पिरिट अवेकनिंग कार्ड भी मिलता है। अब लुचेंग वहां पर मनी मन सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि पिछले 10 सालों से मैंने जितनी ज्यादा मेहनत की है उसके बावजूद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके पावरफुल क्यों नहीं बन पाया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस गेम के अंदर रेनकार्नेट होने के बावजूद मैं इस गेम के अंदर एक प्लेयर हूँ और सभी प्लेयर्स कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत होती है। और अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मुझे स्पिरिट अवेकनिंग कार्ड चाहिए था और फाइनली मुझे यह कार्ड यहाँ पर मिल चुका है। मैं आज तक बेकार में ही यहाँ पर परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, और अब मैं समझ चुका हूं कि मैं एक प्लेयर की तरह यहाँ पर अपने लेवल को अप कर सकता हूं। तो मुझे इस जगह पर रहने वाले कल्टीवेटर्स की तरह कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करना होगा और अपने इस चीट कोड के साथ मैं जल्द ही इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। और अब लुचेंग डोंगलिन और साउकमी के साथ वापस से अपने फ्लाइंग ट्रेजर के ऊपर बैठकर अपने सेक्ट की ओर जाने लगता है, पर सेक्ट जाने के रास्ते में उसे एक जगह दिखाई देती है, जिस जगह को देखते ही वह फैसला करता है कि आज वह इसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करेगा। और अब लुचेंग उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने का नाटक करने लगता है। दूसरी ओर आंटनिंग उस पर्सन के साथ एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि लुचेंग यहाँ पर अपने मार्शल सोल को अवेक कर पाएगा, क्योंकि लुचेंग अब यहाँ पर पूरे 18 साल का हो चुका है और हमारे इस वर्ल्ड में अगर 16 साल की एज तक कोई पर्सन अपने मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाता है तो वह हमेशा के लिए एक नॉर्मल इंसान बनकर ही रह जाता है। वह पर्सन बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पर वह पर्सन मनी मन सोच रहा होता है, सीनियर ब्रदर मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप यहाँ पर जरूर एक पावरफुल मार्शल स्पिरिट को अवेक करोगे क्योंकि आप एक फियरलेस जीनियस हो। दूसरी ओर लुचेंग कल्टीवेशन का नाटक करते हुए अपनी स्पिरिट अवेकनिंग कार्ड को वहां पर अनलॉक करता है। तभी लुचेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब उसके सिर के ऊपर एक हेवनली ट्रेवल्यूशन का निर्माण होता है और अब उस हेवनली ट्रेवल्यूशन के अंदर से लगातार काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होते हुए लुचेंग की बॉडी के अंदर जाने लगता है, इससे लुचेंग की पावर लगातार वहां पर बढ़ने लगती है। और अब सभी लोग देखते हैं कि लुचेंग को वहां पर एक 9th रैंक आइस मार्शल स्पिरिट की प्राप्ति होती है। यह देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब आंटनिंग बोलने लगती है, हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास भी इतना खतरनाक मार्शल सोल नहीं है, लुचेंग सच में एक फियरलेस जीनियस है। और तभी लुचेंग अपने 10 सालों से इकट्ठा किए गए एक्सपीरियंस पॉइंट्स का यूज करते हुए वहां पर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करता है और अब कुछ ही मिनट के अंदर लुचेंग ब्रेक थ्रू करके सीधा लेवल 15 पर पहुंच जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन रेलम्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यह एक गेमिंग वर्ल्ड है जिसके अंदर टोटल 100 लेवल्स है, जिन्हें कल्टीवेटर्स ने अपने हिसाब से 10 लेयर्स में बांट रखा है और हर एक लेयर के अंदर 10 लेवल्स आते हैं। अब साउकुई भागते हुए लुचेंग के पास आकर उसे वहां पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी लुचेंग उसका सर सहलाते हुए बोलता है, साउकुई तुम भी अगर यहाँ पर मेहनत करोगी तो मेरी ही तरह तुम भी पावरफुल बन सकती हो। यह सुनकर साउकुई बेहद खुश होती है। तभी वह पर्सन यूयू झाड़ियों के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को लुचेंग की ओर पॉइंट करते हुए बोलता है, ब्रदर लुचेंग क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तुमने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाओगे उस दिन तुम दोबारा से मुझसे फाइट करोगे और आज फाइनली तुम एक कल्टीवेटर बन चुके हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तभी आंटनिंग भी बाहर आते हुए बोलती है, बेवकूफ क्या कोई अपने बड़े भाई को इस तरह ग्रीट करता है? और अब हमें पता चलता है कि यूयू लुचेंग का कजन ब्रदर है। अब उन दोनों को देखते ही डोंगलिन आगे बढ़ते हुए उन दोनों को ग्रीट करती है। तभी यूयू बोलता है, ब्रदर लुचेंग मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि अभी आपकी कल्टीवेशन फर्स्ट लेयर के 5th लेवल की है, इसीलिए आपसे फाइट करने के लिए मैं अपनी कल्टीवेशन को भी यहाँ पर सप्रेस करके आपके इक्वल लेकर आऊंगा, तो आगे बढ़ो और मेरा सामना करो। यह सुनते ही लुचेंग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अब यूयू और लुचेंग आपस में फाइट करने के लिए एक जगह पर आते हैं। अब यूयू लगातार लुचेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर लुचेंग काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं पर यूयू गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर लुचेंग
टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और अपने स्वॉर्ड को उसकी म्यान से बाहर निकालिए। मैं यहाँ पर आपके साथ कोई गेम खेलना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं एक रियल फाइट करना चाहता हूँ। तभी लु चेंग बोलता है, अगर मैंने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाला तो मेरे एक ही अटैक में तुम यहाँ पर मारे जाओगे और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। यह देखते ही यू यू गुस्से में अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए लु चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही डोंगलिंग के होश उड़ जाते हैं। तभी आंट निंग उसे बताती है कि यू यू काफी पहले ही ब्रेक थ्रू करके 3rd लेयर पर पहुंच चुका है और स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर करने के लिए कल्टीवेटर्स को कम से कम 6th लेयर का कल्टीवेटर होना जरूरी होता है। पर यू यू एक पियरलेस जीनियस है, जो उसने इतनी कम कल्टीवेशन के साथ ही स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पर समझना स्टार्ट कर दिया है। तभी साओकुई डोंगलिंग से स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में पूछती है। अब डोंगलिंग साओकुई को बताती है कि स्वॉर्ड इंटेंट स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के द्वारा यूज की जाने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स में से एक है, जिसे मास्टर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ब्रदर यू यू ने इतनी कम एज में ही स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पर समझ लिया है। इससे यह साबित होता है कि ब्रदर यू यू एक पियरलेस स्वॉर्ड जीनियस है। दूसरी ओर यू यू चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर लु चेंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो, वरना मेरे इस अगले अटैक से आपकी मौत भी हो सकती है। पर अभी भी लु चेंग अपना स्वॉर्ड बाहर निकालने से मना कर देता है, जो देखते ही यू यू गुस्से में लु चेंग के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।